महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। भावार्थ मन में विचारे हुए कार्य को वाणी द्वारा उजागर नहीं करना चाहिए, वरन उसे मन में ही गुप्त रखना चाहिए तथा मौन रहते हुए ही उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। व्याख्या। चाणक्य का मत है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करने का मन में विचार करे तो उसे उस योजना या कार्य को तब तक मन में ही रखना चाहिए जब तक उसे मूर्त रूप न दे दिया जाए। यदि उस कार्य को मूर्त रूप देने से पूर्व ही उसकी चर्चा मित्रों, संबंधियों, गली चौराहों पर की जाएगी तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति उपहास का पात्र ही बनेगा। इसका अन्य अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि वर्तमान में लोग बड़े चतुर हैं। वे किसी की भी योजना के बारे में किसी न किसी तरह पूर्ण जानकारी हासिल करके स्वयं ही उस योजना को मूर्त रूप दे देते हैं और जिस व्यक्ति ने उस योजना का प्रारूप तैयार किया होता है वह देखता ही रह जाता है। आजकल व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के चलते बड़े व्यापारी मात्र इसी कार्य के लिए व्यावसायिक गुप्तचर भी अच्छे वेतन पर रखने लगे हैं ताकि अपने व्यवसाय का चहुमुखी विकास कर सकें। इसीलिए चाणक्य का वचन आज के संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय है। सामान्यतः भी व्यक्ति को कथनी की अपेक्षा करनी पर ध्यान देना उचित है। ऐसा व्यक्ति ही सफल रहता है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो कहते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं हैं। दूसरे वे होते हैं जो करते ही रहते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं हैं। तीसरे वे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। इनमें से दूसरी श्रेणी के लोग श्रेष्ठ हैं। कष्टम च खलु मूर्खत्व कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतर चैव परगेह निवासनम। 8। भावार्थ। निश्चय ही मूर्खता कष्टप्रद होती है और यौवन भी निश्चय ही कष्टप्रद होता है, लेकिन पराये घर में रहना पराश्रितता तो महाकष्टप्रद ही होता है। व्याख्या। मूर्खता अर्थात विवेकशून्यता को चाणक्य ने कष्टप्रद कहा है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे, उचित अनुचित, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं होता। मूर्खता के कारण ही व्यक्ति दंडित भी होता है, उपहास का पात्र भी बनता है, न करने योग्य कार्य भी यदा कदा कर डालता है, जिससे उसे हानि ही उठानी पड़ती है। मूर्खता की भांति ही यौवन अर्थात युवा अवस्था भी कष्टप्रद होती है। इस अवस्था में व्यक्ति काम ज्वर से ग्रस्त हो जाता है और ऐसे कदम उठा लेता है जिसका परिणाम न केवल स्वयं उसे ही वरन उसके परिजनों तक को भी भोगने पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उसके कदम भी बहक जाते हैं। इस प्रकार यौवन भी कष्टप्रद है, लेकिन इन दोनों से भी अधिक कष्टप्रद पराधीनता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, अर्थात पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर जगत में वह सुखी कैसे रह सकता है? वह कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। हर बात के लिए वह अपने शरणदाता का मुंह ताकता रहता है। वह चाहते हुए भी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ होता है। इतना ही नहीं, समय बेसमय उसे अपमानित भी होना पड़ता है। वह गुलामवत जीवन जीने को विवश रहता है। इसी विवशता के चलते उसका किसी भी प्रकार से उत्थान होना असंभव होता है। अतः पराधीनता महाकष्टप्रद स्थिति है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदन न वने वने। 9।